हेलो गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी नाइट। तो आज हम अपने इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स में सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर की जो रिएक्शन है, जिसमें से हम फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पहले बता चुके थे, यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जैसे देख लीजिए जो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात किया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो वो क्या थी? जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी वो किस पे डिपेंड करती थी? एक ये था रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हो जाता था। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थी या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो ये क्या हो जाता था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ये हो जाता था A। तो इसकी पावर 1 है। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन की पावर 1 तो हम क्या है यहाँ पे निकाल देते? तो ये हम पता कर लेते थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना है? 1 है। तो कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन जो डिपेंड करेगी वो A की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो ऐसे में हम क्या कहते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें होता क्या है, जो रिएक्शन का रेट था ये प्रोपोर्शनली टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दोगुना कर दें, क्या कर दें? डबल कर दें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट क्या हो जाएगा? अगर हम ये बात करते हैं इफ A इज डबल, A क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन रेट क्या हो जाएगा? रेट भी 2A हो जाएगा। रेट भी क्या हो जाएगा? रेट इज डबल। रेट को भी 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना इसको बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेट बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसे में इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ये हो गए रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो चलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए जो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है उनमें जो रिएक्शन की ये होती है, ये है 2A, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट है A, जो दो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है A प्लस B प्रोडक्ट हो जाए, ऐसे भी लिख लें। तो इन दोनों में से कोई भी, इसमें जो है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट की हम बात करें तो ये प्रोपोर्शनल होगा A की पावर 2, और दूसरे वाले के लिए ये रेट हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। क्लियर? तो इन दोनों में ये बात बताई गई है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर यहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये किसके हैं? A की स्क्वायर पे। किस पे? A का स्क्वायर, A के स्क्वायर को डिपेंड करता है। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? रेट क्या हो जाएगा? रेट ये प्रोपोर्शनल होगा A स्क्वायर, यानी जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, कंसंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। कंसंट्रेशन हम डबल कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा?
अगर हम इफ कंसंट्रेशन ए इज डबल, ए को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन द रेट इज 4 टाइम्स, पहले का कितना हो जाएगा 4 टाइम, रेट 4 टाइम हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो ऐसे दूसरे वाले के लिए हम इस रिएक्शन के लिए बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखिए अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में ए हो गया, और फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रिस्पेक्ट टू बी, ये भी हो गया, ठीक है। अगर हम ए के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का रेट देखते हैं, जो ऑर्डर निकाले ए के रिस्पेक्ट में, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में। अगर हम बी को ना चेंज करें, बल्कि क्या ए का कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, रिएक्शन जो है वो ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, तो रिएक्शन कैसे होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि इस रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन अगर बी पर भी डिपेंड कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, ए और बी दोनों पर डिपेंड कर रही है, तो रेट क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगी, 1/2। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगी रेट ऑफ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर लिख लीजिए, ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये है रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगी, ये होगी फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ गया, 1 होगा, और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, ये है रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ये भी 1 हो गया, ठीक है। अब दोनों की रिएक्शन हम यहां पर निकालेंगे, क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, 1 + 1 दैट इज आ गया 2, तो ये क्या हुआ, तब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होगी। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, क्या होगा, अगर कोई भी रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट, 2 रिएक्टेंट है, और किसी एक रिएक्टेंट पे रिएक्शन, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रिएक्शन चेंज हो रही है, तो वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की ही होगी। अगर कोई भी रिएक्शन है, वो क्या है, वो दोनों पर डिपेंड कर रही है, दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर है, ये इतना हो गया। फिर अब हम कुछ एग्जांपल की बात करते हैं इसमें, चलिए एग्जांपल देखिए क्या होगी। अब जैसे यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इसके कुछ एग्जांपल हैं, इधर देखिए, यहां पर जैसे आपको हम डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 की बात करें, इसको हम डिकम्पोज कर रहे हैं, तब देखिए यहां पर क्या हो जाता है, 2NO2 ये डिकम्पोज हो जाएगा, किसमें, ये हो जाता है NO + O2 में डिकम्पोज हो जाता है, NO + O2 में डिकम्पोज। तो यहां पर क्या है, इस रिएक्शन का जो रेट है, जो कंसंट्रेशन है, अगर हम रेट की बात करें तो रेट ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, NO2 के कंसंट्रेशन पे, तो ये पावर आ गई, ये इसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 है, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। दैट इसी टाइप से हम अगली बात करते हैं, देखिए ये है H2 + I2, दैट इज क्या होगा, 2HI हो गया, 2HI या ऐसे ही है 2HI। तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ, H2 हो गया,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। क्लियर है? एस जो एस्टर होते हैं, एस्टरों का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तब भी वो रिएक्शन क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होंगी। चलिए आइए हम किसी एक एस्टर की बात करते हैं। चलिए एस्टर है C2H5 या CH3 COO C2H5, ये क्या है, ये एस्टर है और हाइड्रोलिसिस NaOH कर दिया, इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, यह रिएक्शन कंप्लीट होगी और कंप्लीट होने पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका CH3COO Na सोडियम एसीटेट प्लस C2H5OH, ये बनेगा। क्लियर? तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अगर हम रेट की बात कर रहे हैं तो रेट ये डिपेंड करेगा CH3COO C2H5 पर और दूसरे का भी कंसंट्रेशन होगा, किसका, NaOH पर भी डिपेंड करेगी कि कितना NaOH है, कितना कंसंट्रेशन है और कितना कंसंट्रेशन का आपका एस्टर है। तो ये इन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम निकाले तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये कैसे है, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, कैसे रिएक्शन, ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन की, तो इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी यूनिट पे, जो यहां पर जैसे हम इसी में बात करते हैं, ये जो रेट है, रेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, के आ जाएगा, ये हो गया CH3COO C2H5 हो गया और दूसरे में NaOH हो गया। तो इसकी यूनिट ऑफ के यहां पर हम बात करेंगे, ये है यूनिट ऑफ के की यूनिट, के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ये स्पेसिफिक कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए क्या होगी यूनिट होगी इसकी कंसंट्रेशन इनवर्स और टाइम इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। इस ध्यान रखेंगे, कोई भी रिएक्शन है, अगर उस रिएक्शन में रेट ऑफ या न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट दे दिया गया और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन पर टाइम कंसंट्रेशन पर टाइम दे रखा है, यानी कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स दे रखा। तो वो रिएक्शन कैसी है, उस रिएक्शन की बात की गई है कि वो सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है? तो यहां पर ये इसकी यूनिट हुई। अब हम बात करने वाले हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगली हम बात करेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। चलिए सपोज कर लेते हैं एक हमारे पास रिएक्शन है 2A प्लस B, ये बन रहा है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बन गया। एक जनरल रिएक्शन लिख रखी है हमने, दो रिएक्टेंट हैं 2A प्लस B, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं पहले, ये हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट ये, तो इसके रिस्पेक्ट में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करते हैं। तो ऑर्डर यहां पर हम लिख लेते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। चलिए देखिए, जो ये रिएक्शन है ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। इसका कंसंट्रेशन क्या है, देखिए 2 आ गया। अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन की बात करें तो ए की पावर 2 आ गया। तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 2। अगर इस रिएक्शन में ये बताया जाए कि जो इस रिएक्शन की जो रेट है वो केवल ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है,
यानी यहाँ पर ये समझिए ये है रेट, और ये क्या कर रही है, ये डिपेंड कर रही है ए की कंसंट्रेशन पे। तो ये कैसे हुई, ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। कैसी, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड हुई। फिर क्या है, दूसरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू बी, बी के अगर रिस्पेक्ट में, तो बी का कंसंट्रेशन क्या है, 1। तो 1 कंसंट्रेशन है, तो ये किस पर डिपेंड करेगी, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगी, यानी बी के रिस्पेक्ट में ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो हम क्या निकालते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए और बी के रिस्पेक्ट में, तो 2 + 1 दैट इज 3, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, दोनों के रिस्पेक्ट में। अगर हम क्या करें, ए का कंसंट्रेशन डबल कर दें तो रिएक्शन क्या होगी, 4 टाइम होगी। अगर ए और बी दोनों को एक साथ डबल करते चले तो रिएक्शन क्या होगी, 3 गुना बढ़ जाएगी, यानी उसकी क्या हो जाएगी, 2 इसकी कर देंगे, 2 उसकी कर देंगे, तो ये 8 गुना हो जाएगा। मीन ये भी कह सकते हैं हम, और दूसरी रिएक्शन इसकी क्या कर सकते हैं, 3a, ये रिस्पेक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये भी बात आप बता सकते हैं, इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब आ गया, तो रेट क्या हो जाएगी, रेट हो जाएगी, ये प्रोपोर्शनल होगी a क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। देखिए कैसे, यहाँ पर अगर एक प्लेस पर 2 रखते हैं तो 2 क्यूब दैट इज 8 आ गया, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, पहले की 8 प्राइम हो जाएगी। तो रिएक्शन ये कैसी है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है, यानी रिएक्शन का रेट और बढ़ गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारे पास कैसे हो गई, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। चलिए हम कुछ एग्जांपल की इसमें बात करते हैं कि इसमें एग्जांपल क्या होंगे इसके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए देख लीजिए इसके एग्जांपल में बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, रिएक्शन बिटवीन हम बात कर रहे हैं, ये है आपके पास रिएक्शन बिटवीन NO एंड O2। NO एंड O2 के बीच में अगर जो हम रिएक्शन देखते हैं वो क्या है, तो वो होती है, देखिए पहले रिएक्शन कराते हैं NO + O2, तो ये कन्वर्ट होके क्या बनता है, ये बन जाता है NO2 2NO। तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ा है, जो कि डिपेंड करते हैं कि रिएक्शन कैसे बैलेंस की जाती है। तो आप जनरली रिएक्शन को बैलेंस करिए, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टाइम है, इधर हमारे पास नाइट्रोजन 1 टाइम है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास एक जनरल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब यहाँ पर अगर हम रेट निकालेंगे इसका तो क्या होगा, चलिए देखिए, रेट अगर हम बात कर रहे हैं तो रेट क्या होगा, रेट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया NO की पावर 2 और कंसंट्रेशन O2 हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 + 1 दैट इज 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके बीच में जो रिएक्शन हुई है कैसे है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसका भी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगी। चलिए हम एक अगला एग्जांपल में बात कर लेते हैं, वो है रिएक्शन बिटवीन किसके बीच में, NO एंड Cl2, NO एंड Cl2। तो देखिए रिएक्शन क्या होगी, ये है NO + Cl2 दैट इज NOCl, NOCl। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं, Cl 2 टाइम है तो यहाँ पर 2 टाइम कर लेंगे, NO 2 टाइम हो गया, इसको 2 टाइम कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास रेट हो जाएगा, ये हो गया K और ये हो गया NO की पावर
बात हमारे पास हो गई कि हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हम कुछ और एग्जांपल, जैसे अगला ले लीजिए, ये हो गया रिएक्शन बिटवीन NO एंड Br2 ब्रोमीन के बीच में। तो ये NO प्लस Br2 दैट इज NOBr, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज 2 + 1, 2 + 1 दैट इज 3 आ गया। तो ये कैसे हैं, ये सारी रिएक्शन हमारे पास कैसी हैं, जो कि ये थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है, ये हमारे पास हो गई थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अब हम यहाँ पर इसके रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा। चलिए उसको देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इसके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए K = हमने ले लिया, ये हो जाएगा रेट अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन की पावर हो गई, क्यों, क्योंकि 3 पावर होगी, एक है कंसंट्रेशन। तो K = रेट क्या है, रेट की यूनिट आपको मालूम है कि रेट की यूनिट क्या होती है, रेट की यूनिट है कंसंट्रेशन पर टाइम। ये हो गया कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स, टाइम इनवर्स, ये इतना हो गया। नीचे है कंसंट्रेशन की यूनिट, तो हमने क्या रख लिया, कंसंट्रेशन क्यूब हो गया, इसको हम माइनस कर देंगे, पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी माइनस में। तो K की यूनिट यहाँ पर हो गया यूनिट ऑफ K, K की यूनिट क्या होगी, K की यूनिट, ये कंसंट्रेशन ऊपर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया कंसंट्रेशन पावर -2 टाइम इनवर्स, ये यूनिट है कंसंट्रेशन, ये यूनिट ऑफ K, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट है फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी तृतीय कोटि के लिए जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए K की यूनिट ये निकल के आएगी। अब चलिए कुछ हमारे पास, जब हम रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड कर रहे होते हैं तो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं आती है, तो हम उनको रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, जो फ्रैक्शन में ऑर्डर आती है। किसी रिएक्शन को आपने देखा होगा निकालते समय, उसका क्या आता है, फ्रैक्शन में आ जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो उसके लिए क्या होगा, रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो देखिए, जैसे आपने कुछ एस्टर की रिएक्शन पढ़ी है, और उन एस्टर की रिएक्शन जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे होते हैं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो जनरली हमारा फ्रैक्शन मिलता है, तो वो क्या होती हैं, उनको हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे ये हो गया CH एल्डिहाइड की रिएक्शन, CH3CHO, जिसमें भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वो एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है। इसको हम डिकम्पोज कर देते हैं, ये CH4 + O2 में डिकम्पोज हो गया। ये रिएक्शन हमारे पास क्या है, O2 में CO में ब्रेक हो गया, तो ये हमारे पास कैसे रिएक्शन है, तो इसकी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका अगर हम एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं तो रेट हो जाएगा, रेट ये हो गया K, ये हो गया CH3CHO, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2, ये पावर आ गई इसकी, तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2, तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, इसीलिए इस रिएक्शन को हम फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर है ना, ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर जो हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, ये पावर यहाँ पर 3/2 कैसे आ जाती है, इसको ध्यान देना है। देखिए कि यहाँ पर हमारे पास जो एल्डिहाइड फॉर्म बन रहा है, इसमें क्या होता है, इस एल्डिहाइड का जो कंसंट्रेशन
वो एल्डिहाइड की कंसंट्रेशन की क्यूब के पावर हाफ पे डिपेंड करेगी। जैसे ही हम इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, कंसंट्रेशन 3 टाइम करेंगे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, केवल 2 टाइम ही बढ़ती है। तो इसमें क्या है, रिएक्शन इसकी हम कंसंट्रेशन 3 टाइम करेंगे, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आया है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। चलिए अब दूसरा हम एग्जांपल की बात करते हैं, जो अदर एग्जांपल है वो देखिए क्या है। जैसे रिएक्शन बिटवीन, ये आपके पास आ गया रिएक्शन बिटवीन H2 एंड Br2। H2 और Br2 में जो रिएक्शन हो रही है वो कैसे रिएक्शन है, देखिए ये हो गया H2 प्लस हो गया Br2, ये हो गया 2HBr, 2HBr। तो ये रिएक्शन हो गई हमारे पास। ये कैसे रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है, अब यहाँ पर हम इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो रेट लिख लेते हैं, रेट क्या है, ये क्या हो गया। अब यहाँ पर किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी वो बात यहाँ पर मायने रखती है। देखिए जो Br2 जो हाइड्रोजन से इसका एक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन इसके जस्ट डबल होता है, तब ये इसका एक्शन कर पाता है। तो ये हो गया H2 हो गया, और इसका हम पावर हाफ कर देते तभी तो इसके इक्वल हो जाएगा, HBr हो गया और इसकी पावर 1/2 हो गया। तो अब यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे इसकी। देखिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो गया, इसकी पावर 1 है प्लस 1/2 दैट इज 3/2। तो ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया किसके टर्म में, फ्रैक्शन के टर्म में। तो ये भी कैसी है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है, ये रिएक्शन हमारे पास कैसे है, फ्रैक्शनल ऑर्डर। एस कार्बन क्लोराइड, कार्बन क्लोराइड देख लीजिए COCl2, ये है कार्बन क्लोराइड। इसकी जो हम रिएक्शन देखते हैं, इसका जो डिकम्पोजिशन होता है वो CO प्लस Cl2 में हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाता है CO प्लस Cl2 में। क्लियर है, तो यहाँ पर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करेगी, चलिए देखते हैं। जब हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट हैं, सबके कंसंट्रेशन को आपको देखना है। ठीक है, सबके कंसंट्रेशन को देखना है। तो सबके कंसंट्रेशन को देखने के लिए आपके पास क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कुल टोटल कितने हैं, 2 यहाँ पर, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पर रेट हो जाएगा, रेट लिखेंगे, ये K हो गया। यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन COCl2 का कंसंट्रेशन, अब टोटल कितने हैं, इसके भी कंसंट्रेशन पे, इसका कंसंट्रेशन तो पूरे पे रिएक्टेंट डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये इसमें आ जाएगा 3 प्रोडक्ट, कुल टोटल 3 कंपोनेंट्स में पावर हाफ हो जाएगी, यानी 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 रिएक्टेंट हुआ, तो उसके कंसंट्रेशन की बात की गई है। यही इसमें भी हुआ था, 2 यहाँ पर है, देखिए टोटल 3 में, 3 में से 2 प्रोडक्ट हैं, उसको निकाल देंगे तो 1 बचेगा, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड ऐसे इसमें हुए हैं। ठीक है, तो सब पे हम यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे। तो ये रिएक्टेंट को हो गया कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3/2। तो ये कैसे है कि फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन होती है, जिनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन के काम में आता है। ठीक है, सो गाइस इसके पे डिपेंडेंट है हम न्यूमेरिकल, अगले लेक्चर में बात करेंगे।